गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 2 दिन से करंट अफेयर्स नहीं आ रहे थे, आज क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है इसमें। पहला क्वेश्चन है, नेशनल मंडेला नोबल शांति पुरस्कार अकादमी सम्मान 2021 किसको दिया गया? तो अजय शर्मा को दिया गया है। और समाज में कल्याण के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। समाज में कल्याण के लिए, समाज में कल्याण के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। योगदान के लिए दिया जाता है। दिया जाता है। अजय शर्मा द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। ऑफ कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। प्रबंध निदेशक हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जन सेवक तथा जन स्पंदन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक के बारे में हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वासवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? वासवराज बोम्मई। वासवराज बोम्मई हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें हैं 224 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 12। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 12 है। कर्नाटक में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 28। और कर्नाटक में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की सीटें हैं 75। विधान परिषद की सीट कितनी है? 75 है। कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल, गुलबर्गा तूर दाल। गुलबर्गा तूर दाल को जीआई टैग किसने दिया? किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? ये है कर्नाटक का है। बुकर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? डेमनगल गुट को। डेमनगल गुट को दिया गया है। और उनकी रचना किस रचना के लिए दिया गया है? तो ये प्रॉमिस के लिए दिया गया है। किसके लिए? प्रॉमिस के लिए। यह उनका 9वां उपन्यास है। डेमनगल गुट का ये 9वां उपन्यास है। यह रचना दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी इतिहास के साथ एक श्वेत परिवार के बारे में है। नॉर्दर्न गार्डिनर 1974। नॉर्दर्न गार्डिनर 1974। जेम कोएथ जी 1983 और 99। इनको 2 बार बुकर अवार्ड मिल चुका है। किसको? जेम कोएथ जी को। के बाद इस पुरस्कार को पाने वाले तीसरे दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं। कौन? डेमनगल गुट। 2003 में तथा 2010 में द गुड डॉक्टर और 2010 में इन स्ट्रेंज रूम के लिए भी इनको नामित किया गया था, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। अब बुकर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। राशि दी जाती है। अब बुकर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। और एक मान बुकर अवार्ड होता है, वो कब से दिया जा रहा है? मान बुकर अवार्ड। मान बुकर अवार्ड दिया जा रहा है 2005 से दिया जा रहा है। मान बुकर अवार्ड 2005 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का गठन किया है, उसका नाम क्या है? तो लोक कांग्रेस पार्टी। अभी हाल ही में पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक नई पार्टी का गठन किया है, लोक कांग्रेस पार्टी, जो आगामी पंजाब में होने वाले 117 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी हैं। कोविड-19 के उपचार के लिए विश्व की पहली अधिकृत दवा कौन बन गई है? तो मोलनुपिरेविर है, और यह यूके इसका उपयोग करने वाला पहला अधिकृत देश बन गया है। और यह हल्के एवं मध्यम कोविड-19 उपचार के लिए प्रभावी है। यह ऐसे एंजाइम को टारगेट करता है जिसका उपयोग वायरस अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली दवा अधिकृत हो गई है और इसको उपयोग करने वाला पहला अधिकृत देश ब्रिटेन हो गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है और 13 नवंबर को यह पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। अर्जुन अवार्ड से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा? तो 35 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। और इसकी घोषणा कौन की है? जुआ मामले और खेल मंत्रालय ने की है। और इस पुरस्कार का घोषणा किसके पैनल द्वारा की गई है? तो भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता वाले पैनल ने की है, जिसमें 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 10 लोगों को दिया जाएगा जो प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हैं, और ध्यानचंद पुरस्कार ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट 5 लोगों को दिया जाएगा। और खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन होंगे? तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं, रवि कुमार रेसलिंग से, लवलीना बोरगोहान मुक्केबाजी से, और श्रीजेश पीआर हॉकी से, मनप्रीत सिंह हॉकी, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, और सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, और प्रमोद भगत बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक पाए थे, और ये बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमोद भगत, इनको भी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। और कौन कौन है? मनीष नरवाल पैरा शूटिंग में, मिताली राज एकमात्र क्रिकेटर हैं, और सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं। फिक्की की महानिदेशक किसको बनाया गया है? तरुण चावला को। और इसके अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। किस उत्तर पूर्वी राज्य ने अपने पैतृक संपत्ति में केवल छोटी बेटी को अधिकार देने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के बदलाव करने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है? मेघालय में। मेघालय में एक ऐसा सिस्टम था जिसमें परिवार की जो सबसे छोटी लड़की रहती थी उसी को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता था, बाकी किसी को नहीं मिलता था। और मेघालय में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। और वहाँ के खासी समुदाय ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया है, और वहाँ के विधानसभा में ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया गया है। और इससे पहले एक ऐसी परंपरा केरल के नायर समुदाय में थी जो 1925 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ऐसी परंपरा नायर समुदाय में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है? 2070 तक। COP 26 की बैठक ग्लासगो में जो आयोजित की गई थी उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। और COP 26 शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पवन कपूर को किस देश में भारतीय राजदूत बनाया गया है? तो रूस में बनाया गया है। रूस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है।
यहाँ के संसद को क्या कहता है? ड्यूमा कहा जाता है। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सरगई लावारो। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सरगई लावारो हैं, सरगई लावारो। और यहाँ के स्पेस एजेंसी कौन है? रॉसकॉस्मोस है, रॉसकॉस्मोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असम राइफल्स का अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार सिंह को। एक ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स जिसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है। और नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो इसकी सहायता से किया जाता है। और भारत की एक पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका गठन किया गया था 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सेंगाई सेवन अभियान इसका थीम है। और विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर में कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 2 नवंबर को मनाया गया। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? दिल्ली ने। दिल्ली में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में पढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैं। और दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70 हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 7। और पहला स्मोक टावर कहाँ लगाया गया? दिल्ली में लगाया गया। पहला स्मोक टावर लगाया गया दिल्ली में। पहला स्मोक टावर कहाँ लगाया गया? स्मोक टावर लगाया गया दिल्ली में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण संबंधी परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया? तो केदारनाथ में। अभी प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के दौरे पे हैं। और केदारनाथ किस देवता को समर्पित है? तो केदारनाथ शिव को समर्पित है। केदारनाथ शिव को समर्पित है। और यहाँ पर 400 करोड़ से अधिक की पुनर्निर्माण की परियोजना है। अब शंकराचार्य के बारे में जान लेते हैं हम लोग। गुरु गोविंद जोगी ने इन्हें प्रभंस की उपाधि दी थी। और इन्होंने देश के चारों कोनों पर एक एक पीठ का स्थापना किया था। तो उत्तर में ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है। और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर में है। और पूर्व में गोवर्धन पीठ है जो कहाँ है? पुरी में है। और पश्चिम में शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका गुजरात में है। और 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका समाधि कहाँ है? केदारनाथ में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये 8 वर्ष में संन्यास ग्रहण कर लिए थे। 8 वर्ष में संन्यास ग्रहण कर लिए थे। 8 वर्ष में संन्यास ग्रहण कर लिए थे। और इनका जन्म हुआ था केरल के कलादी में। केरल के कलादी में अलवर नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। अलवर नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोवा समुद्री संगोष्ठी 2021 का आयोजन किया जाना है। इसकी थीम क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ए केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर नेवीज। और इसके किसके तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा? यह आयोजन नेवल वार कॉलेज गोवा के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। और जीएमसी गोवा समुद्री संगोष्ठी जो है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हिंद महासागर के 12 नौसेना समुद्री बलों के प्रमुखों वाले दल की मेजबानी करेंगे। कौन कौन से देश इसमें भाग लेंगे? तो बांग्लादेश होगा, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, ये देश भाग लेंगे इसमें। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए स्पेशल 25 क्वेश्चन का सेट प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।